यहाँ पर आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। सीधे लिए चलते हैं आपको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। अरुण गुप्ता जी, सभी विभाग के हमारे अधिकारीगण और हमारे मीडिया के उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सब जानते हैं कि हर महीने की 10 तारीख को जो विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, उसके निमित्त आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये छठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का हमने शुभारंभ किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने किस्त जारी की थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बनती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से भी ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था। कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती है। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर है अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है। वो बोलने लग जाते हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं। फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं। कहा जी दुकान खोल लो, कहा इसको ठीक करेंगे, कहा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राज्य ही फिराते 2-4 उनके जो इर्द गिर्द घूमते रहते, 5-4 दलवाए देते में रौला पाई जाते, कहा मन्नू मिल गया, मन्नू मिल गया। लोग आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। और वो भी नेता राजी हुए फिरा थे। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाज दे फिर रहे ना बाज दे, घूम दे फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं की, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बाज दे फिर रहे, कहा यहां ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल का भाग जा रहा, कहां से इतना शार्प झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जचा देंगे पूरा। AI का जमाना है, पूरा जचा देते हैं भी भाई सच बोल रहा, ऐसा झूठ बोलते हैं। परंतु उससे हमें चौकस रहने की जरूरत है। आज डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स के माध्यम से ये जो हम भुगतान कर रहे हैं, ये भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ये हमारी सरकार की है। और इसको लेकर के हम
गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है, हम सब जानते हैं कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तथा जरूरतमंद तक और समयबद्ध तरीके से उसके पास पहुंचे। नहीं तो ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गांव के अंदर इधर उधर कहीं जा नहीं पाते थे, लोग छूट जाते थे। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने दिल्ली से बैठ करके एक निर्णय किया, बड़ा निर्णय किया। निर्णय ये किया कि मेरे गांव का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से छूटे ना, उस तक लाभ पहुंचे। आपके सामने है गांव गांव घर घर कैसे विकसित भारत यात्रा पहुंची, गई है ना। जो व्यक्ति ऐसे थे कि जो बाहर ना जा सके, दफ्तर तक भी ना जा सके, कम से कम अपने गांव में तो उस योजना के साथ जुड़ जाएं। ये आप देखिए मोदी जी किस तरीके से गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। ये कांग्रेस जो आज बोल रहे हैं, इब राहुल गांधी का तो जेब में क्या निकलता फंसी रहा। मान ले कोई उसका स्वागत भी कर रहा, तब भी हाथ जेब में पड़ रहा। भाई कम से कम तेरा कोई स्वागत करा, हाथ तो एक हाथ तो बाहर काट लेना चाहिए, पर जेब में ही पड़ रहा। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, गजब का झूठ बोलते हैं। देश को किस प्रकार से इन लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है, इनकी गलत नीतियों के कारण। देश के लिए तो नीतियां इनकी गलत थी, परिवार के लिए नहीं थी। परिवार के लिए तो नीतियां ठीक है इनकी, लगे रहते हैं परिवार में मजबूत करने में। अब घूम रहे हैं, कभी राहुल के पास जा रहे, कभी कहीं जा रहे। भाई जब समय था तब तो तुम गुम में नहीं है, अब इस प्रकार की बातें करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। तय भी बग जा ऐसा ब्रीफिंग के बाद देखिए, बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, ब्रीफिंग पूरी होने दीजिए, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। मैं तो फोटो में देखता हूं, आजकल आप इतनी ज्यादा वो करते हैं। हरियाणा की वो देश में भी कहीं देखेंगे, देश में भी अगर कहीं देखेंगे, राहुल गांधी को जेब में तेरे हाथ काटने का समय नहीं है। लोग स्वागत कर रहे हैं उसका। लोग कौन स्वागत कर रहे हैं, उसी के इर्द से गिर्द के करते हैं, परंतु जेब में तो हाथ तो काट लेना। झूठ तो ना बोल रहा, लगातार झूठ बोल रहा। भाई कम से कम हम ये बात कह रहे हैं, भाई अगर आप लोग कांग्रेस के लोग अगर उन्होंने कोई काम अपने इस कार्यकाल का नहीं बता सकते, भाई मोदी जी के कार्यों का विरोध तो ना करें ना। हाँ विरोध करिए, हम ये नहीं कहते बिना करो विरोध, विरोध करिए, परंतु उसका करिए जिसका पब्लिक को नुकसान हो रहा हो या देश को नुकसान हो रहा हो, उससे अवगत कराना चाहिए। जिससे पब्लिक को लाभ हो रहा है उसी का विरोध कर रहे, फिर ये क्या बात करें इसकी, बताओ। अब ये बड़ा विपक्ष की जो भूमिका है ये बड़ी चिंताजनक है। साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमने दयालु योजना के तहत कि इसको भी हमने ऑनलाइन किया है, नहीं तो गरीब परिवार के ऊपर आपत्ति का पहाड़ टूट जाता था, सरकार का लाभ नहीं पहुंचता था, पता नहीं कहां चला जाता था, कहां नहीं चला जाता था, खाली घोषणाएं होती थी। आज आपके सामने है, हमने इसको ऑनलाइन किया है, पोर्टल से किया है। भाई घर बैठे व्यक्ति इसको ऊपर अप्लाई कर दे, दफ्तर में नहीं जाना, अधिकारी की जिम्मेवारी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा जाएगा, घर में ही जाएगा, उसके अकाउंट के अंदर जाएगा। ये व्यवस्था की है, इससे आम जन के अंदर संतुष्टि का भाव है। कांग्रेस ने तो उसमें से भी ये सोचते थे भी कुछ पैसा मेरी जेब में चला जाता, लीक हो जाता रास्ते में। ये हालात, बहुत हालत खराब की है कांग्रेस ने, इतने हालात खराब किए। आज इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे मछली को पानी से बाहर रखते कार्ड का, वो स्थिति हो रही है।
परंतु स्थिति बहुत ज्यादा कांग्रेस की भयानक है। झूठ बोल रहे हैं सारा दिन, आरोप लगाते हैं, आरोप लगा करके भाग जाते हैं, परंतु कहीं कोई गलत है वही उसके बारे में बताओ भी। मैंने पीछे भी कहा था, आप लोगों के माध्यम से कहा था भी, सुझाव देना चाहिए। विधानसभा में भी कहा मैंने विधानसभा में भी कहा भाई विपक्ष की जिम्मेवारी है कि तथ्यों के साथ उसको बताए, क्योंकि अच्छा होता है कि विपक्ष जब कोई बात बताता है तो उसके अंदर सरकार की ड्यूटी है कि सुधार करे। अगर सुधार नहीं करे तो पब्लिक सुधार कर देती है। परंतु इन्होंने तो क्या हाल किए है ना, कोई मुद्दा लेकर के आ गए और फिर बाज गए, जुतियां भी अगले दिन पैका ले जा, वो भी नहीं पाते हैं, बाज ही रहे हैं। दयालु योजना के तहत मैं जिसकी बात कर रहा था, 7,875 परिवारों को 998 करोड़ 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज उनके खाते में भेजने का काम एक बटन दबा करके किया। यही ट्रांसपेरेंसी नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी मेरे किसान को साल के अंदर 3 बार डायरेक्ट पैसा पहुंचाते हैं। यह कोई छोटा विषय नहीं है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाई। 22 किस्तों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के किसान के खाते में 7,500 करोड़ रुपया 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। भाई राहुल तो जेब में हाथ पाए घूम रहा था, भी बताए दे भी तुमने क्या कराया, तेरे समय में इतने लंबे सरकार रही है। हुड्डा साहब बताए दे, ये तो घूम रहे, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं जा रहे। मैं बताना चाहूंगा उनके समय में भी क्या हाल होता था, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, उन तक जो हेल्प पहुंचाने की, जो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम था, अभी उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति न छूटे। आदरणीय मोदी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो गरीब के दर्द को समझ रही है, समझ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और आज से पहले इसी योजना के तहत, जैसा अभी अरुण जी ने भी बताया है कि ये 2023 के अंदर हमने शुरू किया था, अब तक हमने 56,223 परिवारों को 2,118 करोड़ 23 लाख रुपया डायरेक्ट उस परिवार के खाते में पहुंचाया है जिसके ऊपर कोई विपत्ति का पहाड़ टूटा है, हमने उसके खाते में पहुंचाया है। ये छोटी बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर यही गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का माध्यम है। इनके समय में तो बातें होती थी, ये तो खाली घोषणा कर देते थे, घोषणा करके भाग जाते थे। मैनिफेस्टो ध्यान इनके रहा था, क्या कराया क्या नहीं कराया, बात ये झूठ फैलाने की करते रहते हैं। परंतु साथियों, हमने आज ही आपके सामने है, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, उनकी भी चिंता अगर कोई सरकार कर रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। पड़ोस में पूछ लो, पंजाब के अंदर कांग्रेस की भी रही है, आम आदमी की सरकार है। भाई जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको ट्रैक्टर के लिए कभी सब्सिडी दी है क्या? पूछना चाहिए भी कभी सब्सिडी दी क्या? आज हमने पिछले साल भी, मेरे ख्याल उससे पिछले साल भी लगातार हमारी सरकार, आज हमने जो अनुसूचित जाति के हमारे किसान हैं, ऐसे 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि आज जारी की है। और वो जल्दी ही उनको ट्रैक्टर मिलेगा, चाबी देने का काम उनको करेंगे। आज ये सब्सिडी जारी की है ताकि वो ट्रैक्टर अपना खरीद सके। पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, पर ट्रैक्टर 3 लाख रुपए, क्योंकि गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, ये हमारी सरकार का ध्येय है।
और साथ ही मैं भी कहना चाहूंगा कि इसको हमने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है, कर रहे हैं, क्योंकि उपायुक्त के महोदय के माध्यम से हम इसको एप्लीकेशंस लेते हैं और उसके माध्यम से उनको हम देने का काम करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आज आप लोगों को कि आज हमने विभिन्न 18 योजनाओं के तहत कुल 1665 करोड़ 25 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में आज राशि डाली है। 1665 करोड़ 25 लाख सीधे गई है आज, अभी बटन जो हमने दबाया है। और साथियों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश हुई है। हमारी पूरी नजर उस बरसात से कोई नुकसान ना हो मेरे किसान का, हमारी पूरी नजर हरियाणा प्रदेश के हर कोने पर थी। गत 6, 7, 8 अप्रैल को क्योंकि भारी बरसात हुई है, प्रदेश के 4 जिलों फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र के कुछ गांव में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि ओलावृष्टि हुई है, कहीं कहीं अलग पॉकेट्स के अंदर हुई है। मैंने स्वयं वहां के जिला उपायुक्तों से भी फोन पर पूरी रिपोर्ट लिया है, स्वयं बात की है। हमने किसी किसानों की फसल को हुए नुकसान एवं भरपाई के लिए कल ही हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया है। बाकी नुकसान वाले जिलों में खोल दिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। आज सुबह 10 बजे इस पोर्टल पर तीनों जिलों के 21 गांव, जहां जहां नुकसान हुआ है वहां खोला है, 21 गांव के 1350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण भी करवा लिया है, क्योंकि वेरीफाई होगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। इनमें फतेहाबाद जिले के 9 गांव हैं, हिसार के 10 गांव हैं, सिरसा के 2 गांव शामिल हैं। और साथियों कुरुक्षेत्र के भी कुछ गांव, 6 गांव के करीब में कुरुक्षेत्र के हैं, उसका पोर्टल भी आज शायद खुल जाएगा। सरसों की खरीद के अंदर भी हम लगातार, क्योंकि 28 मार्च से हमने सरसों की खरीद शुरू की थी, अब तक मंडियों में 16,046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनमें से 3,421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, व्यापारी लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि जब एमएसपी ज्यादा मिलता है तो मेरे किसान का लाभ होता है। मंडियों में 1,558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी, अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। और अब बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी, कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। और अब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि किसानों को
जो उठान की प्रक्रिया है, मौसम खुलेगा, अब उठान शुरू हो जाएगा। किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल, जो 2585 रुपए एमएसपी गेहूं के ऊपर है, उसके समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में कर दिया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कैबिनेट ने अभी परसों जो फैसला किया था कि हमने 8 अप्रैल को प्रदेश के मजदूरों के मिनिमम वेज में वृद्धि की बात उसमें हमने फैसला किया था। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,275 रुपए से बढ़ा करके 15,220 रुपए तथा अर्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 12,430 रुपए से बढ़ाकर 16,780 रुपए कर दिया गया है। ये अभी कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे कुशल श्रमिक हैं, उनका मासिक वेतन 13,704 रुपए से बढ़ाकर 18,500 रुपए वो किया गया है। और इसी प्रकार हाई स्किल्ड श्रमिकों का मासिक वेतन 14,389 रुपए से बढ़ा करके हमने 19,425 रुपए ये कर दिया गया है। और श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन में लगभग 35% की बढ़ोतरी ये की गई है। और मैं एक और आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों हमारे फरीदाबाद के अंदर एक दुखद घटनाक्रम हुआ था। फायर कर्मियों ने वहां पर अपनी जो साहस दिखाते हुए उसके अंदर आग के ऊपर काबू पाते हुए वो स्वयं भी उस दुर्घटना में शिकार हो गए हैं। ऐसे हमारे HKRN के तहत कार्यरत 2 फायर कर्मियों की ड्यूटी के दौरान उनकी दुखद मृत्यु इस हादसे में हो गई थी। और मृत्यु के बाद सरकार ने तुरंत राहत के रूप में प्रति परिवार 30 लाख रुपए की राशि वो जारी करने का निर्णय लिया है। दोनों परिवारों को 30 लाख रुपए, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से 10 लाख रुपए प्रति परिवार तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए प्रति परिवार राशि जारी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त उनके परिवार के एक आश्रित को HKRN के माध्यम से नौकरी भी दी जाएगी, क्योंकि वो HKRN में लगे हुए थे। इसके अलावा सरकार अतिरिक्त इंश्योरेंस के रूप में भी, क्योंकि उनका बैंक से महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसके अंदर उनसे बातचीत चल रही है, उसके वित्तीय सहायता पीड़ित परिवारों को दिलाने का प्रयास भी विभाग कर रहा है। और साथियों मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस और कई अन्य दल लगातार ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे कोई मुद्दा होता है कि कैसे मुद्दे को पकड़ा जाए, परंतु मुद्दा हाथ नहीं लगता, मारे मारे घूमते हैं। अपने याद नहीं रहती उनकी बातें भी, हमारे कार्यकाल में क्या होता था, कैसे व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाएं तो तब पता लगे ना, तब जमीन पे जाएं। आज हमारे सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, आज हर मंडी का एक नोडल अधिकारी भी है। हमारा ACS लेवल का सचिव जिले का देख रहा है कि किसान को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हमारे मंत्री जा रहे हैं मंडियों में, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे विधायकगण जा रहे हैं, मंडियों का जायजा ले रहे हैं कि किसान को भी एक रत्ती भर दिक्कत वहां ना आए। परंतु हमारे विपक्षी साथी जिस प्रकार का बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके समय में क्या होता था, कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी,
कैसे किसान परेशान होते थे, वो नहीं था ध्यान में इनके। तब तो कहीं और राजी रहते थे वो। 2005 से 2014 हुड्डा साहब का शासन रहा। हुड्डा साहब ने राज किया है, शासन नहीं किया। 2005 से 2014 तक राज किया है कांग्रेस सरकार ने। उनके राज में क्या होता था, गेहूं खरीद को लेकर के आज घूम रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ना उनको दिखाना चाहूंगा भी तेरे समय में क्या होता था। कम से कम वहां प्रेस में बोलना चाहिए इनको भी हमारे समय में ये व्यवस्था थी, इनके समय में ये व्यवस्था है, इन्होंने परेशान कर दिए किसानों को भी, हम ये सुविधा देते थे। बताना ही फर्ज बैठता है ना। कंपैरिजन तो तभी होता है, खाली घूमने से कोई लाभ थोड़ी होता है कि आज घूम रहे हैं मंडियों में। मंडी में हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, हमारे विधायकगण जा रहे हैं, हमने सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई है, हमारे सेक्रेटरीज जा रहे हैं। मेरे किसान को कहीं रत्ती भर दिक्कत परेशानी ना आए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं गड़बड़े हुई उसके लिए एक योजना भी बनी है, उस गड़बड़ को रोका जाए। मेरा किसान समझ रहा है, मैंने 2 रोज पहले भी प्रेस के अंदर कहा था कि मेरा किसान भी समझ रहा है कि इस गड़बड़ को रोका जाए, कि ये किसान के नाम के ऊपर जो गड़बड़े होती हैं उसको रोकने का काम हमारा किसान आगे आ रहा है। हमारा किसान चाह रहा है कि हाँ गड़बड़ को रोका जाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। परंतु हमारी सरकार का मैंडेट है कि अपने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। ये जागरूक सरकार है, ये जाग रही है, रात को भी जागती है सरकार। ये रात को भी देखती है अभी किसान को कोई परेशानी ना हो, तब भी देखती है। परंतु इनके समय में क्या होता था, क्योंकि ये तो बताएंगे नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। इनके समय में क्या होता था, किसान 3 से 7 दिन तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर के लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करता था। इनके समय में, शायद पता होगा इनको, इन्हें बताना चाहिए कहीं ना कहीं भी हमारे समय में व्यवस्था थी। 3 से 7 दिन लगते थे, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी रहती थी, उतरता नहीं था अनाज, मंडी भर जाती थी। ये स्थिति थी इनके समय में। बोरियों की सप्लाई समय पर नहीं होती थी क्योंकि पूरी मंडी भर जाती थी, बोरियों की सप्लाई भी नहीं होती थी समय पर। गेहूं खुले में पड़ा रहता था, इनके समय की बात है ये, उसके बारे में बताना चाहिए भाई। आसमान के अंदर पड़ा रहता, बरसात आ जाती थी, क्या हाल होता था। किसान अपने पैसे से खरीद करके तरपाल लेकर के आता था, फिर ढकता था भी चलो थोड़ा बहुत अनाज बच जाएगा, परंतु सरकार ध्यान नहीं करती थी। आज हमने तरपाल के लिए भी आड़तीज को भी हमने निवेदन किया है, हमने सेक्रेटरीज को भी कहा है कि भाई अगर किसान की बरसात आ जाए तो उसको ढकने का इंतजाम भी वहां से वो होना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये बात कही है, बड़ा उसके अंदर वो करते हैं। परंतु इनके समय में तो खुले में पड़ा रहता था, उसके बारे में नहीं बताते। और इनके समय में पर्याप्त गोडाउन नहीं थे, आपके सामने है। लगातार अगर 2014 के बाद आज 2026 कितने नए गोडाउन बने और बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके हर वर्ष उसके अंदर जुड़ते हैं, नए गोडाउन जुड़ रहे हैं। ये अपने समय के 10 साल का हुड्डा साहब घूम रहे हैं, प्रेस के अंदर बताए ना कि इतने गोडाउन बनाए थे। केंद्र में भी सरकार थी इनकी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी ये मुख्यमंत्री थे। ये बताए ना कि किसान की फसल की सुरक्षा के लिए हमने कितने गोडाउन बनाए थे, बताएं। और हमने कितने बनाए हैं वो सारा की सारी फिगर है, देख लें। पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, गेहूं को खुले में तिरपाल के नीचे ही रखना पड़ता था, आपके सामने है। फसल में इनके समय के अंदर कटौती किस प्रकार से होती थी और रिजर्वेशन ज्यादा रहता था, काफी बड़ा रहता था वहां से, आपके सामने है। सिस्टम पूरी तरह से इनके समय में धीमा था। धीमा भी ऐसा था, मैंने कहा कि 3 से 7 दिन लगते थे ट्राली उतारने में, जगह नहीं मिलती थी। परंतु अब ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसानों को मंडी से पैसा भी समय पर नहीं मिलता था, आपके सामने है। इनके समय में आज 48 घंटे में, मैंने फिगर बताई ना, इनके समय में तो 2-2 रुपए के चेक मुआवजे के गए हैं, 2-2 रुपए के चेक गए। 500 रुपए खत्ता खलवाने में लगते थे, 2 रुपए का चेक देकर के हंसते थे ये लोग भी हमने मुआवजा दे दिया।
ताड़ियां पटवाते रहते थे, ये हालात थे इनके। परंतु अगर हम बात करें आज की तारीख से लगभग हमने जो पिछले साल का अगर हम देखें आज की टिल डेट हमने डबल पेमेंट कर दिया किसान की, डबल पेमेंट। लगभग 6,000 थी और हमने 13,000 का अब आंकड़ा मैंने बताया 13,000 करोड़ रुपया हमने वो दिया है किसान को। उनके इसमें जो फिगर है अब तक हमने किसान को जो हमने पैसा पहुंचाया है अब तक ये 13 करोड़ 9 लाख रुपए पहुंचाया, 13 करोड़ 9 लाख रुपए पहुंचाया। जबकि पिछले साल आज की डेट में लगभग 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ नहीं, इसके अंदर अब तक हमने, क्योंकि अब तक मैं आपको बता रहा हूं 13 करोड़ 9 लाख रुपए हमने अब तक भेजा है। 13 करोड़ 9 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पहुंचा। हाँ, गेहूं अभी तो शुरू हुआ है सीजन, अभी सीजन शुरू हुआ। मैं अभी अगली बात जो कहने वाला हूं उसके ऊपर मैं निवेदन भी कर रहा हूं। 13 करोड़ 9 लाख रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचा दिया है, जबकि पिछले साल आज की डेट तक लगभग 6 करोड़ रुपए था। ये डबल किया हमने। अब की बार इसके अंदर जो फसल खरीदी उसका डबल गया है, ज्यादा उसके अंदर पैसा गया। मैं ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। अब अगली बात ये है, क्योंकि विपक्ष का काम है, विपक्ष अच्छा है, घूमना चाहिए, हम कोई मना थोड़ी करते हैं विपक्ष को। विपक्ष की ड्यूटी है, जाना चाहिए, ड्यूटी को ठीक तरीके से निभाए, ठीक ड्यूटी निभानी चाहिए, जाकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप लोग जो पत्रकार जागरूक हैं, अब आपके सामने तो पत्रकार देखकर तो बड़ा भी मेरी बात जहरिया, पर ये तो नहीं पता ना क्या बोल रहा, झूठ बोल रहा। मैंने थोड़ा आईना दिखाया उनके समय का भी थरे समय में क्या होता था। अब मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मौसम साफ है, मैं परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करता हूं कि मौसम साफ रहे, मेरे किसान की फसल मंडी तक पहुंचे। सरकार ने पूर्ण व्यवस्थाएं की हुई हैं, सरकार ने बारदाने की व्यवस्था पूरी की है, उठान की व्यवस्था पूरी की हुई है, परचेज का भी एक एक दाना होगा। परंतु इनके समय के अंदर ये उस समय में था जब 2 महीने 2.5 महीने फसल बाजार में आने में लगता था, क्योंकि हाथ से मशीनरी युग नहीं था, तब भी जाम रहता था और तब उतनी पैदावार भी नहीं होती थी। अब तो पैदावार भी ज्यादा है, अब पैदावार भी ज्यादा है, अब समय भी कम हो गया है। जो 2.5 महीने का समय था अब वो मात्र 15 से 20 दिन का रह गया। 15 से 20 दिन के अंदर ये पूरी फसल आ जाती है। जैसे मौसम खुलेगा अब एकदम दबाव बनेगा, उस दबाव के अंदर व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं में हो जाता है कुछ ना कुछ। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि इसके अंदर सहयोग करें, क्योंकि ये सीजन का समय कम रह गया, परंतु इसको हम मिलकर के काबू पाएंगे। हमारी नजर है, हर तरीके से नजर है हर काम के ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर कहीं कोई अव्यवस्था थोड़ी होती है उसको थोड़ा कोऑपरेट करने का हम काम करेंगे, तो जिससे कि मिलकर के इसको काबू पाया जा सके। ये मेरा आग्रह है। विपक्षी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा, अच्छा है वो ध्यान रखें, परंतु दुष्प्रचार ना करें, झूठ ना बोलें, बस इतना का आग्रह है। थैंक यू। समय के अभाव के चलते